नमस्कार। क्या आप जानते हैं कि महालक्ष्मी व्रत करने से न केवल धन की वर्षा होती है, बल्कि आपके घर में सुख, शांति और समृद्धि का स्थायी वास भी होता है। आज मैं आपको बताऊंगी ये संपूर्ण विधि जो माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है। आप सभी का हार्दिक स्वागत है सोल स्पार्क चैनल पर। आज के इस विशेष एपिसोड में मैं आपके साथ साझा करूंगी पहले दिन की संपूर्ण विधि जो न केवल धन धान्य की वृद्धि करती है, बल्कि आपके पूरे परिवार में सुख शांति का संचार भी करती है। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की इस अनमोल रेमेडी को, जो आपके जीवन को पूर्ण रूप से बदल देगी। इस व्रत की खासियत यह है कि यहाँ हर व्यक्ति अपनी परंपरा और भक्ति भाव के अनुसार पूजा कर सकता है। माता जी केवल आपका भाव देखती हैं, विधि नहीं। फिर भी शास्त्रों में कुछ विशेष नियम दिए गए हैं जिनका पालन करने से अधिकतम लाभ मिलता है। इस व्रत को गज लक्ष्मी व्रत भी कहा जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी हाथियों के साथ प्रकट होती हैं। हाथी समृद्धि, बुद्धि और शुभता के प्रतीक हैं, इसलिए इस पूजा में हाथियों का विशेष महत्व है। प्रथम दिन की स्थापना के लिए विशेष सामग्री की आवश्यकता होती है। सबसे महत्वपूर्ण है 16 गांठ वाला विशेष धागा। इसके लिए आपको चाहिए होगा कच्चा सूत या मौली और हल्दी, जिससे इसे पीला रंग देना है। कलश स्थापना के लिए तैयार रखें एक सुंदर कलश, गंगा जल, नारियल, आम या पान के पत्ते, लाल कपड़ा, कुछ सिक्के, सुपारी, पीली कौड़ी, गुलाब के फूल, मौली, एक छोटी कटोरी और गेहूं के कुछ दाने। पूजन सामग्री में शामिल करें रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत। ध्यान रखें कि अक्षत खंडित ना हो। इत्र, पुष्प, माला, कमलगट्टे के बीज, धूप, दीपक, अगरबत्ती, कपूर और जनेऊ। अखंड ज्योति के लिए शुद्ध घी और लंबी बत्ती भी रख लें। रंगोली के लिए चावल, भोग के लिए ताजे फल या मिठाई। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण चरण, 16 गांठ वाले धागे की तैयारी। यह धागा आपकी मनोकामनाओं का वाहक बनेगा। तो सबसे पहले 16 परत सफ़ेद कच्चे सूत के धागे की लें। जब आप कच्चा सूत लेकर आएं तो उसको अपने हाथ से कंधे तक की लंबाई का नाप लें और फिर इसी तरह से उसकी 16 परत बना लें। इसके उपरांत आप धागे में एक एक करके गांठ लगाना प्रारंभ करें। ये धागा आपकी मनोकामनाओं का वाहक बनेगा, इसीलिए प्रत्येक गांठ लगाते समय पूरी श्रद्धा से ओम महालक्ष्मी नमः मंत्र का जप करें। यह मंत्र धागे में देवई शक्ति का संचार करता है। इसके बाद इस धागे को हल्दी मिले पानी में भिगोकर पीला रंग दें। हल्दी का पीला रंग समृद्धि और शुभता का प्रतीक है। लेकिन अगर आपको किसी कारणवश कच्चा सूत ना मिल पाए तो आप मौली से भी ये धागा बना सकते हैं। अब हम बात करते हैं व्रत की पहली सुबह की। सुबह की शुरुआत अत्यंत पवित्रता से करनी होती है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले 16 अंजलि कुल्ले करें। अब स्नान की तैयारी करें। स्नान करने के लिए 16 लोटे जल से स्नान करना है, लेकिन उससे पहले एक विशेष क्रिया ज़रूर करें। दुर्वा घास को पूरे शरीर पर हल्के हाथों से रगड़ें। दूर्वा में प्राकृतिक शुद्धिकरण की शक्ति होती है। स्नान करने के बाद तुरंत सूर्यदेव को अर्घ्य दें। जल में दूध, गुड़ और लाल चंदन मिलाकर ओम सूर्याय नमः मंत्र के साथ सूर्य को अर्पित करें। इसके बाद आप तुलसी माता की पूजा करें। उन्हें जल और दूध मिश्रित पानी अर्पित करें। सिंदूर और हल्दी चढ़ाएं और इस मंत्र का जाप करें। महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्य वर्धिनी आदि व्याधि हरा नित्य तुलसी त्वम नमस्तुते।
अब समय है पूजा स्थल की तैयारी का। आप चाहें तो यह पूजा अपने घर के मंदिर में या फिर घर में किसी भी और स्थान पर कर सकते हैं, पर शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। पूजा शुरू करने से पहले आचमन करें। ओम केशवाय नमः बोल के अपने हाथ में पहली बार जल लें और मंत्र बोलते हुए उसे पी लें। अब ओम नारायणाय नमः बोलकर दूसरी बार जल पिएं। फिर ओम माधवाय नमः बोलकर तीसरी बार जल पिएं। इसके बाद ओम ऋषिकेशाय नमः बोलकर मंत्र के द्वारा अंगूठे से मुख पोंछ लें। इसके बाद में ओम गोविंदाय नमः बोलकर हाथ धो लें। पूरी विधि ना कर पाने की स्थिति में केवल दाहिने कान के स्पर्श मात्र से ही आचमन की विधि की पूर्ण मानी जाती है। आचमन के बाद अब पवित्रीकरण करें। इसके लिए थोड़ा जल हाथ में लेकर यह मंत्र बोलें, ओम अपवित्राः पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्षं स बहायांतर शुचिः। ऐसा कहते हुए उस जल को अपने ऊपर और पूजा सामग्री के ऊपर थोड़ा थोड़ा छिड़कें। इसके बाद आसन की शुद्धि करें। आसन की शुद्धि करने के लिए फिर से हाथ में थोड़ा जल लेकर यह मंत्र पढ़ें और थोड़ा थोड़ा जल अपने आसन पे छिड़कें। मंत्र है, ओम पृथ्वीः त्वा घृता लोका देवी त्वं विष्णुना घृता त्वं च धारय माम देवी पवित्रां कुरु चासनम। पवित्रीकरण के बाद में अब एक लकड़ी की चौकी लें और उसके ऊपर सबसे पहले एक कपड़ा बिछाएं। अगर आप पूजा में फोटो की पूजा कर रहे हैं तो लाल रंग का कपड़ा बिछाएं, लेकिन अगर आप पूजा में मूर्ति का प्रयोग कर रहे हैं तो सफ़ेद कलर का कपड़ा बिछाएं। कपड़ा चौकी पर बिछाने के बाद में सबसे पहले लेफ्ट साइड पर चावल से एक अष्टदल की रंगोली बनाएं। इस पे थोड़ा सा हल्दी का मिक्सचर भी कर लें। यह माता लक्ष्मी का प्रिय आकार है। अब चौकी के बीच में थोड़ा चावल डालकर उसके ऊपर 2 पान के पत्ते रखें। इसी तरह से दाईं तरफ भी थोड़ा चावल डालकर उसके ऊपर 2 पान के पत्ते फिर रखें। बीच वाले पान के पत्तों के ऊपर आप माता लक्ष्मी की मूर्ति स्थापित करें और दाईं तरफ वाले चावल और पान के पत्तों पर आप भगवान गणेश की मूर्ति स्थापित करें। अष्टदल की रंगोली के ऊपर हम कलश की स्थापना करेंगे। कलश की स्थापना करने के लिए सबसे पहले कलश के गले में मौली बांधें और कलश के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं। इसके बाद कलश में थोड़ा गंगा जल डालें और थोड़ा शुद्ध जल डालें और फिर एक सुपारी, एक फूल, एक पीली कौड़ी, एक सिक्का, थोड़े से अक्षत और थोड़ा सा इत्र डालें। इसके बाद में कलश के मुंह पर आम या पान के पत्ते रखें। याद रखिए, पान के पत्ते 5 या 7 की संख्या में ही होने चाहिए। अब कलश के ऊपर एक छोटी कटोरी रखें, उसमें थोड़े गेहूं के दाने डालें और उसके ऊपर लाल कपड़े में लिपटा हुआ नारियल रखें। नारियल के ऊपर स्वास्तिक का निशान बनाएं और उसके बाद उसे लाल कपड़े में लपेटकर मौली से बांध दें और फिर कलश के ऊपर सजाएं। कलश के दक्षिण पूर्व में अखंड ज्योति स्थापित करें। यदि निरंतर दीपक जलाना संभव ना हो तो कम से कम सुबह शाम दीपक और अगरबत्ती अवश्य जलाएं। यदि दीपक कभी बुझ जाए तो घबराएं नहीं, तुरंत पुनः जलाकर माता से क्षमा मांगें। अब आती है मुख्य पूजा की विधि। सबसे पहले गणेश जी का पूजन करें, क्योंकि वह विघ्नहर्ता हैं। गणेश जी को जल, चंदन, रौली, अक्षत, दुर्वा और पुष्प अर्पित करें। वस्त्र के रूप में जनेऊ चढ़ाएं। नैवेद्य और गुड़ का भोग भी अर्पित करें।
इसके साथ में गणेश जी को एक तांबूल भी चढ़ाएं। अब कलश का पूजन करें। इसी विधि से कलश का भी पूजन करें और उसे सभी सामग्री अर्पित करें। अब महालक्ष्मी जी के पूजन की बारी है। यदि आपके पास श्री यंत्र है तो उसे भी पूजा में शामिल करें। सबसे पहले माता की मूर्ति को स्नान कराएं। उसके बाद माता की मूर्ति के ऊपर पंचामृत डालें और फिर उसे स्वच्छ जल से फिर से स्नान कराएं। अगर आप फोटो की पूजा कर रहे हैं तो आप जल का और पंचामृत का छिड़काव कर सकते हैं। फिर माता की मूर्ति को अच्छे से धो करके पोंछ लें और उसके बाद माता को वस्त्र अर्पित करें, चुनरी पहनाएं और उसके बाद में चंदन, अक्षत, कुमकुम, हल्दी अर्पण कर उनका पूजन करें। कमल गट्टे के बीज चढ़ाएं, सुगंधित फूल चढ़ाएं, हो सके तो एक गुलाब की माला चढ़ाएं और कमल का फूल भी चढ़ाएं। थोड़ा इत्र छिड़के और यदि आपके पास कुछ आभूषण हैं तो वो भी आप अर्पित करें। ये आभूषण आप पूजा के आखिरी दिन माता के पास से उठा सकते हैं। भोग में फल या मिठाई चढ़ाएं और माता को दक्षिणा भी अर्पित करें। अब धागे के पूजन की बारी है। 16 गांठ वाले धागे को अक्षत, हल्दी और गेहूं के साथ पूजें। हर गांठ की पूजा करते हुए ओम महालक्ष्मये नमः मंत्र का जाप करें और पूजन के बाद में इस धागे को अपनी बाईं कलाई पर बांधें। महिलाएं बाएं हाथ पर और पुरुष इसे दाएं हाथ पर बांधें। अगर आप अविवाहित महिला हैं तो आप भी इस धागे को दाएं हाथ पर ही बांधें। अब समय है व्रत के संकल्प का। दाहिने हाथ में जल, पुष्प और एक सिक्का लेकर यह मंत्र बोलें। करिष्यम महालक्ष्मी व्रत में त्वत्परायणा तत्विघ्नेन में यातु समाप्तिम स्वप्रसादतः। इसका अर्थ है, हे माता महालक्ष्मी, मैं आपके प्रति पूर्ण श्रद्धा से यह व्रत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। आपकी कृपा से यह व्रत बिना किसी विघ्न के पूर्ण हो। संकल्प के बाद जल को भूमि पर छोड़ दें और सिक्का माता के सामने रख दें। कुछ परंपराओं में जौ बोने की भी प्रथा है। यदि आप चाहें तो मिट्टी के बर्तन में साफ मिट्टी भरकर उसमें जौ के दाने बो सकते हैं। इन्हें पानी देकर माता के सामने रखें। जैसे जैसे ज्वारे बढ़ते हैं वैसे वैसे आपकी समृद्धि में भी वृद्धि होती है। अब आप माता लक्ष्मी के पूजन के लिए उनके किसी भी मंत्र का चुनाव कर सकते हैं और उस मंत्र का जाप आप 108 बार करें। मंत्र जाप के लिए आप कमल गट्टे की माला का प्रयोग कर सकते हैं। मंत्र जाप के बाद अष्टलक्ष्मी की पूजा करें। क्योंकि ये व्रत अष्टलक्ष्मी को समर्पित है, इसीलिए माता लक्ष्मी के 8 रूप को नमन करें और उनका पूजन करें। हर एक मंत्र बोलते हुए माँ को कुछ चावल और हल्दी अर्पित करें। ओम श्री आदि लक्ष्मय नमः, ओम श्री धन लक्ष्मय नमः, ओम श्री धान्य लक्ष्मय नमः, ओम श्री गज लक्ष्मय नमः, ओम श्री संतान लक्ष्मय नमः, ओम श्री वीर लक्ष्मय नमः, ओम श्री विजय लक्ष्मय नमः, ओम श्री विद्या लक्ष्मय नमः। हर मंत्र का हो सके तो 11-11 बार जाप करें। कुल मिलाकर 88 बार मंत्र जाप होगा। अगर आप 11 बार ना कर पाएँ तो कम से कम हर मंत्र का 1 बार जाप जरूर करें। अब महालक्ष्मी व्रत की पावन कथा का समय है। कथा आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप ना पढ़ पाएँ तो आप इस कथा को सुन भी सकते हैं। कथा पढ़ने या सुनने से पहले एक लोटा तैयार कर लें। कथा के दौरान कुछ गेहूं के दाने अपने हाथ में रखें। कथा सुनाते या पढ़ते समय पूरी श्रद्धा रखें, क्योंकि इसमें माता लक्ष्मी की कृपा की अनेकों गाथाएं हैं।
इसके बाद हमें कहनी है 16 बोल की कहानी। ये कहानी हमें 16 बार कहनी है। हर बार कहानी शुरू करने से पहले कुछ गेहूं के दाने हाथ में लें और कहानी कहें। जैसे ही कहानी पूरी हो उसके बाद में हाथ में रखे गेहूं के दाने उस लोटे में डाल दें। ध्यान रखें 16 बोल की कथा हमें 16 बार पूरी करनी है। ये कथा आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रही होगी, आप इसे कृपया करके नोट कर लें। 16 बार कहानी पूरी करने के बाद जिस लोटे में गेहूं के दाने डाले थे उसमें जल और कच्चा दूध मिलाएं। रात्रि में इस जल को चंद्रमा को अर्पित करते समय यह मंत्र बोलें, ओम सोम सोमाय नमः। अब माता लक्ष्मी जी की आरती करें। आरती करते समय पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव रखें। आरती के दौरान दीपक को घुमाकर पूरे मन से माता से प्रार्थना करें। पूजा खत्म होने के बाद में क्षमा याचना अवश्य करें, यह अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। हे माँ लक्ष्मी, मुझसे जाने अनजाने में जो भी भूल हुई हो उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। इसके लिए इस मंत्र को कहें, मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दन यत् पूजितं मया देवी परिपूर्ण तदस्तु मे। आवाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्यतां परमेश्वरी। अपराधसहस्राणि क्रियन्ते हर्निशयं मया तानि सर्वाणि मे देवी क्षमस्वं परमेश्वरी। हे माता, आपकी कृपा से यह व्रत सफल हो और मेरे जीवन में सुख समृद्धि आए। इस प्रकार आपकी प्रथम दिन की संपूर्ण पूजा समाप्त हो जाती है। यह पूजा विधान माता लक्ष्मी की विशेष कृपा दिलाने वाला है। कल से आपको रोज केवल संक्षिप्त पूजा करनी है। सुबह उठकर आप 16 अंजलि कुल्ले करें और उसके बाद में 16 लोटे जल से नहाएं। इसके बाद सूर्य देव को जल चढ़ाएं और तुलसी जी को जल चढ़ाएं। आचमन और पवित्रीकरण के बाद धागे की पूजा करें, मंत्र जप करें, कथा सुनें और 16 बोल की कहानी पढ़ें। याद रखें, अष्टलक्ष्मी मंत्र का जाप करना ना भूलें। अंत में भोग अर्पित करके आरती करें और क्षमा याचना करें। कुछ महत्वपूर्ण बातें जो आपको ध्यान रखनी है। यदि 16 दिन व्रत ना कर पाएँ तो कम से कम 3 दिन अवश्य करें। शनिदेव की उपासना भी आप साथ में कर सकते हैं, इससे आपको उनकी विशेष कृपा प्राप्त होगी। यदि शुद्धता बनाए रखना कठिन हो तो पूजन के बाद धागा माता के सामने रख दें। अगले दिन पूजन करते वक्त उसे फिर धारण करें और पूजा करने के बाद फिर से उतार कर माता के सामने रख दें। प्रतिदिन रात्रि में चंद्रमा को दूध मिला जल अर्पित करें और सोम सोमाय नमः मंत्र का जप करें। यह याद रखना अत्यंत आवश्यक है कि कोई भी व्रत तभी फलदायी होता है जब आप इसे श्रद्धा, नियमितता और सकारात्मक भावना के साथ करते हैं। माता का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है आपका विश्वास और भक्ति भाव। इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत का पहला पड़ाव यहीं संपन्न होता है। हमेशा याद रखें कि माता केवल आपकी श्रद्धा और भक्ति को देखती हैं। यदि इस व्रत के बारे में आपकी कोई शंका हो या आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कृपया हमें ईमेल अवश्य करें। हम अपने ज्ञान के अनुसार आपका मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास करेंगे। यदि ये व्रत आपके जीवन में सुख समृद्धि लाए तो कृपया किसी भूखे को भोजन अवश्य कराएं। अगले वीडियो में हम जानेंगे आगे की विधि और अष्टलक्ष्मी मंत्रों के बारे में।